पहला प्रश्न है कि निशानदता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जवाब है विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1951 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बसंत विश्व कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो ये पड़ता है पूरब में, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया था? तो वो थे अशोक, ऑप्शन नंबर सी। हड़प नीति का सृजक कौन था? तो इसका जवाब है डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। ताप्ती नदी किस में गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो ये जुड़ा था असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एएच बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विटामिन तो एविटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण है तो मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो वो है सेलेनियम, ऑप्शन नंबर डी। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इसका जवाब है कि रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि यह एक अर्धसंघीय, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धनात्मक अधातु है तो वो कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तांबा एल्यूमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि? तो तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है कि हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो वो है एक कोणधारी वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के अधीन थी? तो ये थी दीवान रियासत के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो था मंसूर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो वो था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका जवाब है ईद अल मिलादुल नबी, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। तो पहले नंबर पर है पंडित शिव कुमार शर्मा, तो इनका संबंध है संतूर वादन से। दूसरे पर है मल्लिकार्जुन मंसूर, तो इनका संबंध है हिंदुस्तानी संगीत से। बीजी जोग, तो इनका संबंध है वायलिन वादन से। और अगले हैं अली अकबर खां, तो इनका संबंध है
सरोदवादन से। तो 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर सी। मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता कौन सी है जो कि उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है? तो वो है कि मुड़ी हुई तिरछी आंखें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? का जवाब हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये सभी जुड़े हैं वॉलीबॉल से। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? तो इसे बनाया जहांगीर ने। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, ऑप्शन नंबर सी। विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण कितना होता है? तो इसका जवाब है 0 डिग्री। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो ये बनाया था 1955 में। पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? तो वो हो जाएगा सीमा शुल्क। जापान की कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुष्प सज्जा से, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त, ऑप्शन नंबर ए। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो यह है वाराणसी में। हड़प्पा वासियों के द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? तो वो थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम है। तो यह है एलन का नियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो वो है हेमचंद, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं था? तो सम्यक आजीव यानी कि उचित आजीविका, ऑप्शन नंबर डी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस इन विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते से हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो लिटन के समय पर हुआ था आयोजन। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, कथन दूसरा। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो वो है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। तो वो है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से यक्षमा का रोगाणु है। तो इसका रोगाणु है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो वो है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। झोंका एक चर्चित रोग है। यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित होता है? तो ये संबंधित है धान की फसल से। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व शामिल है? तो वो है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में सिकंदर और पोरस के मध्य हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 8.19 मिनट में, ऑप्शन नंबर ए। एस्किमो जाति का आवास क्या कहलाता है? तो वो है इग्लू। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों के द्वारा चुना जाता है? तो वो है 1/12। C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भंजन। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है वायु वेग के मापन में, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? तो 10%, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है कॉकेसाइड, ऑप्शन नंबर ए। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु को मिलाया जाता है? तो वो है तांबा। ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता के नियम के लिए। निद्रा रोग पैदा करता है? तो इसका जवाब है ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो इसका जवाब है शनि ग्रह का। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो वो है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कि 1875 में। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है? तो प्रोजेक्ट एलोरा, ऑप्शन नंबर बी।